हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज की सेशन में हम समझेंगे अनियन कॉस्टिंग। अगर हम इंडिया से अनियन एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अनियन के बारे में जान लेते हैं। तो अनियन के अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अनियन किसको एक्सपोर्ट करते हैं? बांग्लादेश को करते हैं। ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को करते हैं। ठीक है, आपका ये वाला रहेगा। फिर मलेशिया, श्रीलंका एंड नेपाल। यूएई यूएई और नेपाल में दोनों बराबर है लगभग लगभग। इसके बाद आपका इंडोनेशिया, कतर और ये हांगकांग, कुवैत और ऐसे करके डाउनवर्ड में जो आपका ग्राफ जा रहा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम करते हैं एक्सपोर्ट किसको करते हैं? बांग्लादेश और मलेशिया। ठीक है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे इंडिया में इजीली अवेलेबल है अनियंस। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप सोर्स करते हो फ्रॉम फार्मर तो ये आपका 10 to 20 रुपी पर केजी में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सही प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में इसकी जैसी डिमांड बढ़ती है ना, तो डोमेस्टिक प्राइसेस हाई हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपका इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट में जो अनियन की प्राइसेस वो हाइक हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये होगा कि फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो देखा होगा आपने कभी कभी जो अनियन की प्राइसेस हो पर केजी 60 to 80 रुपीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यही फिर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी एक्सपोर्ट पे कि आप एक्सपोर्ट इस पर बंद करो ताकि प्राइस में प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट अपने कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए दे अप्लाई द कोटा फॉर द इसेंशियल कमोडिटी। शुगर हो गया, राइस हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया। तो इन चीज़ों पे आपका एक्सपोर्ट पे कोटेशन आपका रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। ठीक है, तो हम समझ रहे थे कि इसकी कॉस्टिंग अगर हम बनाएं और एक्सपोर्ट करें तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉस्टिंग ऑफ द अनियन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमने जो अपना प्याज एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया। ठीक है, मतलब इंपोर्ट किया हमने, सोर्स किया फ्रॉम फॉर्मर। जैसे हमारा 12 रुपये पर केजी में पड़ा। ठीक है, तो आपका 100 मेट्रिक टन का कितना हो जाएगा ये? मतलब 1 मेट्रिक टन का, 1 मेट्रिक टन का हो जाएगा आपका 1200 रुपये। ठीक है, अब 1200 रुपये पे हमने बाइंग की है, तो सेलिंग 1200 पे तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इस पर 10% मार्जिन रखेंगे, तो 120 रुपये बनेगा। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1320 रुपये पर मेट्रिक टन। ठीक है, 1320 रुपये पर मेट्रिक टन की हमने प्राइसिंग की यहाँ पे, तो क्या होगा? ठीक है, हमारा जो ऑर्डर था वो 600 मेट्रिक टन का था। ठीक है, तो 600 मेट्रिक टन को हमने क्या किया, एक 40 स्टैंडर्ड कंटेनर हम लेते हैं तो उसमें 60 मेट्रिक टन आ जाता है, तो यहाँ पे 10 कंटेनर हमारे बन रहे हैं। तो 10 कंटेनर की हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कंटेनर्स की आपकी इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो प्राइसिंग होगी वो क्या होगी, ये हम 1320 × 600 हो जाएगा आपका $10,420। ठीक है, तो हम अगर आईएनआर की बात करें तो कितना होगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, 76 का डिवाइड कर रखा है। सही है, आईएनआर में शो हो रहा है। अगर हम इसका 76 का हटा दें तो ये हमारा 7,92,000 की कॉस्टिंग बन रही है। ठीक है, और हमने बाय कितने में किया था? हमने किया था ये 7,20,000 में। ठीक है, पर मेट्रिक टन है ना ये तो। ठीक है, तो 7,20,000 में हमारी बाइंग थी इसकी 600 मेट्रिक टन की, और हम सेल कर रहे हैं 7,92,000 में। ठीक है, तो ये ऐसे कॉस्टिंग निकली। अब हमें ये पर मेट्रिक टन है आपका, जो वैल्यू आपकी पर मेट्रिक टन है 1320, और 600 मेट्रिक टन आपका मल्टीप्लाई किया, 1 मेट्रिक टन का 1320 है, तो 600 मेट्रिक टन का कितना गया? 7,92,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, हमें हमें तो करेंसी डॉलर में लेनी, तो हम क्या करेंगे 76 का डिवाइड कर देंगे, तो ये $10,421 हमारा बना है। प्राइजेज ऑफ द एक्चुअल एक्चुअल गुड्स हो गए, सो वी कैन से
आफ्टर 10% मार्जिन प्राइस इज वी विल रिसीव फ्रॉम दिस बायर 10,421। ओके, नाउ ये तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया। अब हमें एक इनवॉइस बनानी है, आपको एफओबी वैल्यू शो करनी है। तो एफओबी वैल्यू में क्या होगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, अन्य ने खाने की चीजें तो इस पे सर्टिफिकेट और मिसलेनियस चार्ज लगेंगे, तो हमने सोचा कि वो 5,000 रुपये पर कंटेनर है। ठीक है, 5,000 रुपये पर कंटेनर का सर्टिफिकेट लेने का गवर्नमेंट से, एसेंशियल कमोडिटी है, कंजम्पशन लेवल पे खाने की चीजें, तो सर्टिफिकेट और मिसलेनियस चार्ज बना के 5,000 ये लग गए। पैकिंग आपने 5,000 रुपये पर कंटेनर लगा दी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका फैक्ट्री या फिर जहाँ से सोर्स किया आपने, जैसे किसान से खरीदा सीधा, मतलब मर्चेंट से खरीदा और उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम कस्टम क्लियरेंस तक ले गए, तो वहाँ पे आपका 5,000 रुपये पर कंटेनर चार्ज लग गया। ठीक है, इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस चार्जेज एजेंट ने लिए 3500 रुपये पर कंटेनर। ठीक है, इनलैंड हॉलेज आपका हो गया, बाई ट्रेन अगर जा रहा है तो ये आपका इनलैंड हॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे इनलैंड हॉलेज 75,000 हो गया जैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली इतना प्याज होता नहीं है, लेकिन ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सोर्स करके यहाँ से करते हैं नियरली जहाँ से इंडियन होता है, तो अ, आपका इनलैंड हॉलेज लगता है इसमें। तो अगर हम यहाँ पे इंडियन नहीं होता, जैसे नासिक साइड में इंडियन ज़्यादा होता है, एमपी में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से सोर्स करके हम नावाशाह के लिए ले जाएंगे, तो जो नियरेस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ना, नियरेस्ट आईसीडी जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगी वहाँ का 5,000 होगी लग गया। जैसे ये 10,000 भी हो सकते हैं, हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये दूर हो, हम 10,000 लेके चलते हैं। ठीक है, आपने जो प्याज डायरेक्ट किसान से या जिससे भी व्यापारी से खरीदे, उसको आईसीडी तक ले जाने का एक कंटेनर का 10,000 रुपये लगा, और उस पर कस्टम क्लियरेंस का 3,500 रुपये लगा पर कंटेनर। अब आईएससी अगर मान लेते हैं, जैसे आपका नियरेस्ट चला गया है, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद हो सकता है आप ट्रेन से भेजो, तो ट्रेन से आपका जो जाएगा ये, वो आईसीडी टू नावा सेवा या मुंद्रा, जो भी आपका पोर्ट आपका आया था बुकिंग के टाइम पे भेजोगे, तो वहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल ये बन रहा है आपका इनलैंड हॉलेज बन जाए आपका 30,000 पर कंटेनर। ठीक है, इसके बाद पोर्ट पे चला गया कार्गो, वहाँ पे 14,000 आपका टीएससी हो गया, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। तो आपको टोटल कितना हो गया, 67,500 ये हो गया। अब ये तो आपका एक कंटेनर की है, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10 कंटेनर की हो गया 6,75,000 आपके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जाने के खर्चे बन गए। अब हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया 76 है, तो कितनी आ गई कॉस्टिंग हमारी, $8,881। ठीक है, ये क्या हो गया आपका गुड्स मूवमेंट फ्रॉम सप्लायर टू नावा शेवा। ठीक है, हमने जो कार्गो कस्टम क्लियरेंस और जो भी एक्सपेंस है पोर्ट ऑफ लोडिंग तक को जो मेट्रिक 600 मेट्रिक टन जो हमारा अनियन है, इसको हमें पोर्ट ऑफ लोडिंग तक लाने का खर्चा कितना हो गया, $8,881। ठीक है, और आईएनआर में बात करें तो 6,75,000। तो यहाँ पे समझने की बात है, हमारा जो कार्गो की वैल्यू कितनी थी, वो लगभग लगभग जितने कार्गो की वैल्यू के लगभग लगभग हम पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्याज की वैल्यू कम है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इस पे ज्यादा लग रही है और अदर एक्सपेंसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफओबी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, एफओबी वैल्यू ये हो जाएगी, ये कार्गो की वैल्यू प्लस कौन सी वैल्यू, ये खर्चे पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की जितने भी एक्सपेंसेस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका $19,302 आपका एफओबी प्राइस पड़ी है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई सारे जो एक्सपोर्टर इनवॉइस बनाते टाइम क्या करते हैं, ये जो 8,000 ये इसका फ्रेट में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेट में नहीं डालना होता, ये एफओबी में डालना होता है, मतलब कि एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, कार्गो को फ्री ऑन बोर्ड करने तक कितना एक्सपेंस लगा वो वैल्यू क्या है। अब फ्रेट की बात करें, अब यह तो हमारा पोर्ट ऑफ लोडिंग तक लाने का खर्चा $8,000 प्लस $10,000 आपके ये कार्गो की वैल्यू होगी, तो ये हो गया आपका $19,302। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसको पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक ले जाने का कितना खर्चा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल
वो जो खर्चा है आपका, एक मिनट, हम ये यहाँ से ये ले लेते हैं, एफओबी हमारी ये बनी है। अब फ्रेट इस पे लगा लेते हैं, जैसे 5000, जैसे नियरेस्ट है तो जैसे हम बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ये पर कंटेनर आपका मान लो $2500, ठीक है। ठीक है, अगर हम उधर जाम्बिया जिम्बिया में, मैक्सिको, यहाँ पे अर्जेंटीना, इस टाइप की कंट्री में करें, कोलंबिया, ठीक है, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट जो भी हम एजेंट से उस टाइम लेंगे वो हम मेंशन करेंगे। जैसे $5500 हमारा, $5500 हमारा फ्रेट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, $5500 हमारा फ्रेट बन गया, तो ये यहाँ पे $5500 हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो 5500 प्लस आपका 19,000, ये हो गया आपका $24,800 आपके कार्गो की फ्रेट प्लस एफओबी होगा। हमें इस पे इंश्योरेंस भी लगाना होगा, तो $5500 पे जो हमारा इंश्योरेंस बन रहा है वो कितना है, ये बन रहा है आपका, ये एफओबी का 1.2% अप्रोक्स मान के चलते हैं, तो $180 लगा लेते हैं, ठीक है। 179, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस। तो सीआई वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनता है हमारा, $24,981 आपका ये बनता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कॉस्टिंग हमारी कैसे निकली है, ठीक है। इस प्रकार से कॉस्टिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, इसमें शायद ये मर्ज है इसलिए नहीं आ रहा है। तो, तो ये आपका बन रहा है 24,981, ठीक है। $24,981 आपका सीआई वैल्यू बनी है, ठीक है। तो हमने सेशन की तो समझने की कोशिश की कि कॉस्टिंग हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी कॉस्टिंग निकाल के कमर्शियल इनवॉइस हम बायर को भेज सकते हैं, ठीक है। और बायर मतलब पीआई बना के हम बायर को भेज सकते हैं। उसके बाद जब गुड्स डिस्पैच करेंगे तो ये कमर्शियल इनवॉइस बनाएंगे और इस प्रकार से ये बना के हम उसको भेज देंगे, ठीक है। तो गाइस इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि अगर हम अनियन एक्सपोर्ट करते हैं तो इजीली एक्सपोर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं और किस किस कंट्री में अनियन हम करंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।